संपूर्ण ब्रह्मांड में आज परात्पर ब्रह्म रामलला के जन्मोत्सव की आभा छिटक रही है। आज इसी संदर्भ में बाबा तुलसी ने गीतावली में भगवान राम की शिशु लीला का जो अद्भुत वर्णन किया, जो कल्याण के सतकथा अंक से प्राप्त किया गया है, आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबको भगवान राम के प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामना। लिखा गया, नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं, माता कौशल्या उद्विग्न हो गई। उनका लाल आज किस प्रकार शांत नहीं होता। वे गोद में लेकर खड़ी हुई पुचकारती है, थपकी लगाती है, उछालती है, किंतु राम रोते हैं। बैठकर मां स्तनपान कराने का प्रयत्न करती हैं, किंतु आज तो रामलला को पता नहीं क्या हो गया। बार बार चरण उछाल कर पटकते हैं, रोने लगते हैं प्रभु। पालने पर झुलाने पर भी प्रभु आज चुप नहीं हो रहे। उनके दीर्घ द्रगों में बड़े बड़े बिंदु टपाटप टपक रहे हैं। बाबा लिखते हैं, श्री राम रो रहे हैं। सारा राज परिवार आज चिंतित हो उठा। तीनों माताएं व्यग्र हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों शिशु बार बार उचकते हैं, बार बार हाथ बढ़ाते हैं। उनके अग्रज आज रो रहे हैं। माताएं अत्यंत व्यथित हैं, अत्यंत चिंतित हैं। कहीं ये तीनों भी अब, बाबा लिखते हैं, रोने ना लग जाए। अवश्य किसी की नजर लग गई है। किसी ने कहा, संभवतः किसी दासी ने अविलंब रत गया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर। रघुकुल के तो एकमात्र आश्रम है ये तपोमूर्ति मुनिराज वशिष्ठ जी। श्री राम आज रो रहे हैं, चुप होते नहीं मुनिराज। जैसे ही वशिष्ठ जी ने ये बात सुनी, ज्ञान घन के गंभीर मुख पर मंद स्मित आ गया। वे चुपचाप रथ पर बैठ गए। मेरे पास क्या है? तुम्हारा नाम त्रिभुवन का रक्षक है, मेरी संपत्ति और साधन भी वही है। आज इस भाग में भी, इस प्रसंग में भी बाबा राम जी के नाम की महिमा का गान कर रहे हैं। राम जी को नजर लगी है। माताएं ने महर्षि वशिष्ठ को बुलावा भेजा और मुनिराज मन ही मन कह रहे हैं कि आप स्वयं त्रिभुवन की रक्षा करने वाले हैं। मैं आपका नाम रटता हूँ और आपके नाम के प्रताप से मैं सब सुफल करता हूँ। महर्षि ने यह बात मन ही मन ध्यान की। राजभवन में उन्हें उत्तम आसन दिया गया। उनके सम्मुख तीनों रानियां बैठी हैं। सुमित्रा, कैकेयी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को गोद में ले रखा। माता कौशल्या की गोद में इंद्रवर स्वयं सुंदर त्रिभुवन के स्वामी राम जी हैं। महर्षि ने हाथ में कुश ली। नरसिंह मंत्र पढ़कर श्री राम पर कुछ जल के छींटे जाले कुशा के अग्रभाग से। महर्षि ने हाथ बढ़ाकर राम जी को गोद में लिया। उनके मस्तक पर हाथ रखा। उन नील सुंदर के स्पर्श से महर्षि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र भर आए। इधर रामलला रुदन भूल चुके। उन्होंने तो एक बार महर्षि के मुख की ओर देखा और आनंद से किलकारी मांगने लगे। प्रभु आज भक्त के दर्शन करके, भक्त की गोद में आकर भक्त को आनंद प्रदान कर अपना रोना भूल गए और आनंद से मग्न हो गए हैं। देवेश रघुवंश में आप कल्पवृक्ष के समान हैं। रानियों के अंचल हाथ में लेकर भूमि पर मस्तक रख रख कर महर्षि के सम्मुख वे प्रणाम करने लगे हैं। मुझे कृतार्थ करना था इस कृपामय को। महर्षि के मन में ये बात चल रही है, जो संपूर्ण त्रिभुवन का रक्षक है वह राम मेरे आने से, मेरे हाथ के स्पर्श से चुप हो गए। ये बात उन्हें आनंदित कर रही है। महर्षि के नेत्र तो शिशु राम के विकच मुख मंडल को बार बार स्थित भाव से देखे जा रहे हैं। महर्षि के वटु शिष्य एक और बैठे। अंतःपुर की वात्सल्यवती जो परिचायिकाएं हैं, वे सबकी सब इस दृश्य को देखकर आनंद मना रहे हैं। राम जी के नाम को महर्षि ने मन ही मन उच्चारित किया। राम जी प्रसन्न हो गए। प्रभु का रुदन बंद हुआ। माताओं के हृदय में भी आनंद छा गया। ऐसे अद्भुत है श्री रघुनाथ जी। जय श्री हरि।